राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सेवा प्रमुख युद्धवीर सिंह ने कहा कि प्रकृति का कहर पूरी दुनिया झेल रही है। ऐसे में हम सभी को प्रकृति हितैषी चिंतन को जीवन में उतारने की जरूरत है। युद्धवीर सिंह शनिवार को संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय उन्नति का आधार नागरिक कर्तव्य विषयक संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि दुनिया में दो प्रकार की धाराएं हैं। एक क्रांति को सामाजिक परिवर्तन का आधार मानती है। संगोष्ठी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी मध्य के भाग संघ चालक एवं प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर हेमंत गुप्ता ने कहा कि भारत की परंपरा कर्तव्य की प्रेरणा देती है। वीर शिवाजी प्रभु श्री राम प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के कारण हमारे आदर्श हैं। नागरिकों के कर्तव्य विकसित राष्ट्र का आधार होता है। जिस देश के लोग अपने कर्तव्य को समझते हुए राष्ट्र हित में, समाज हित में, लोक हित में लग करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, वो देश निश्चित रूप से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है और निरंतर शांति पूर्वक समाज की स्थापना करते हुए प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहता है। वास्तव में कर्तव्य क्या है? कर्तव्य हमारे नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक दायित्वों का वो समूह है जिसका पालन करना, जिसका निर्वहन करना हर नागरिक का दायित्व होता है। इसलिए हम छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े काम कर सकते हैं अगर छोटे छोटे कामों को अपने जीवन में सही सकारात्मक दृष्टि से उतार करके चलें। समाज कोई भी हो, अगर वो अपने कर्तव्य को समझते हुए, कर्तव्य कैसा होना चाहिए, जिन जिन कार्यों से आपको कष्ट होता हो उन कार्यों से दूसरों को भी कष्ट होगा, इस भाव को मन में रख करके अगर आदमी व्यवहार करे तो कभी किसी के बुरे के लिए नहीं सोच सकता, किसी को पीड़ा देने वाली बात नहीं सोच सकता, क्योंकि हमारा तो ऋषि उद्घोष करता है, श्रूयताम धर्म सर्वस्व सुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे यानी जिन जिन चीजों से आप अपने को प्रतिकूलता का अनुभव करते हैं, जिन जिन चीजों से आपको कष्ट होता है, जिन जिन चीजों से आपको पीड़ा होती है, उन चीजों से, उन व्यवहारों से दूसरे व्यक्ति को भी कष्ट होगा, पीड़ा होगी। इस बात को ध्यान में रख करके समाज के प्रत्येक प्राणी के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। यही कर्तव्य का उच्चतम आदर्श है कि हम आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता करें। हम जल का दोहन या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उतना न करें कि केवल हम ही उसका दोहन करके सुख प्राप्त कर लें और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए उसकी कोई चिंता न करें। इसलिए जब हम अत्यधिक इस प्रकार का दोहन करते हैं तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। प्लास्टिक भी उसी में से एक है और प्लास्टिक के स्थान पर हमें प्रकृति हितैषी चीजों का उपयोग करना चाहिए। हम पुराने समय में क्या करते थे? पत्तों से, पेड़ के पत्तों से बनी हुई पत्तलों पर भोजन करते थे। वो पत्तल प्रकृति हितैषी होती थी, प्रकृति में जाकर के मिट्टी हो जाती थी। लेकिन आज उसके स्थान पर प्लास्टिक की पत्तलें, प्लास्टिक की प्लेट्स आ गई हैं जो कभी नष्ट नहीं होती और प्राकृतिक जो व्यवस्था है उसमें असंतुलन पैदा कर रही है। ये हमारे लिए आने वाले समय के लिए बहुत संकट वाली घड़ी होगी। इन सारी बातों को हमें समझना होगा और स्वयं से जागरूक होकर के समाज तक इन चीजों को ले जाना होगा। ये हम सबका दायित्व है, यही हमारा सबका कर्तव्य है।